गॉड्स ट्विन फैमिली में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आप सभी को भक्ति, शक्ति और मुक्ति की प्राप्ति हो। डियर ट्विन्स ऑफ गॉड, मानस रीडिंग से चेक करती हूँ कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में, स्पेशली आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये हमारा इंटेंशन है। फिर मानस रीडिंग से मैसेज क्या मिलते हैं वो तो यूनिवर्स की मर्जी है। तो मैं यहाँ से स्लिप सेलेक्ट कर रही हूँ। इन स्लिप में दोहा भी हो सकते हैं, चौपाई भी हो सकते हैं, और ये सभी रामचरितमानस के बाल कांड से हैं। मुझे इंट्यूशन आया था, मुझे ड्रीम में चौपाइयाँ सुनाई गई थी, तो मैं ये सोचती रही कि मुझे ये ड्रीम में चौपाइयाँ क्यों सुनाई जा रही हैं, लेकिन उस वक्त समझ नहीं आया। तो धीरे धीरे ईश्वर जो कराता है उस तरफ मोड़ता है। तो धीरे धीरे मेरा मन आया कि लाओ चौपाइयों पे कुछ करती हूँ। पहले मैंने मीनिंग डाली चौपाइयों की, फिर ईश्वर ने मुझे इस तरफ मोड़ा कि स्लिप बनाओ और आपको मानस रीडिंग करनी है। तो ऐसे करते करते मैं इधर आ गई। मैंने बातें करते करते स्लिप भी सिलेक्ट कर ली हैं। अब देखती हूँ इन स्लिप में क्या है। फिलहाल इतनी ली हैं, नीड होगी तो आगे भी लूँगी। ये चौपाई आई है। इस चौपाई पे चौपाई है राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। कितनी प्यारी चौपाई आई है, कितनी प्यारी चौपाई। राम तिलक की यानी भगवान राम का जो तिलक होता है, यानी राज्याभिषेक की जो तैयारी होती है, राज्याभिषेक की जो कहानी है, जो कथा है, वो कथा ऐसा पर्व है। यानी इस तुलसीदास जी ने जब कथा यानी रामचरितमानस लिखना शुरू किए तो बालकांड में पहले बताया है कि ये कथा इसके समान है, ये कथा यानी प्रभु के चरित्र, प्रभु का जब विवाह हुआ तो वो इसके समान है, ये सुख मिलता है, और प्रभु का जब वन गमन हुआ तो ये जन्म हुआ, तो वो सब उन्होंने बोला है। वो उस कथा में मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि आप रीडिंग हो रही है, ये बात तो रीडिंग की हो रही है। तो यहाँ केवल आपको समझाने के लिए मैंने बोला है कि इन्होंने ये कहा है कि राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। राम कथा में जो राम जी का तिलक होता है, राज्याभिषेक की जो कथा होती है, वो ऐसी है कि पूरा समाज उसमें जुड़ता है। जो उत्सव मनाया जाता है ना, वो उत्सव फील होता है जब राम जी के राज्याभिषेक की कथा हम सुनते हैं। तो वो जो कहा गया, इसका मीनिंग ये यहाँ आ रहा है कि आपके पर्सन का प्रमोशन हुआ है। आपके पर्सन को कुछ ना कुछ लाइफ में बहुत कुछ का जो वो पाना चाहते थे वो उनको मिला है। उनका प्रमोशन हुआ है, उनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हुई, उनको नेम एंड फेम मिला है। राज्याभिषेक आप समझ सकते हैं, राज्याभिषेक को मुझे ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। और उनकी लाइफ में हैप्पीनेस इंक्रीज हो रही है। उनकी लाइफ में बोलूँ कि तो उत्सव आ रहे हैं। उत्सव, हैप्पीनेस उत्सव में ही आती है। उत्सव होता है तब हैप्पीनेस होती है, और ये ज़रूरी नहीं कि उत्सव हो तो हैप्पीनेस ही हो। हैप्पीनेस अगर है अपने अंदर तो ज़िंदगी उत्सव अपने आप बन जाती है। तो यहाँ उत्सव का जिक्र किया गया है। आपको यहाँ वर्ड उत्सव जरूर नहीं मिला है, लेकिन इसका मीनिंग ये है कि राम तिलक हित मंगल साजा। राम तिलक का जो राम जी के तिलक की जो कथा है वो ऐसी ही है कि पूरा समाज उसमें जुड़ता है। वो उत्सव के समान है। परब जोग जनु जुरे समाजा, ऐसी वो कथा है। ऐसी वो कथा है मीन्स यहाँ मेन मीनिंग आप बस इतना ही पकड़िए कि आपके पर्सन की लाइफ में राज्य तिलक जैसा उनकी प्रोग्रेस हुई है। और मुझे इंट्यूशन ये आ रहा है कि ऐसा आपके साथ भी, उनके साथ भी है और ऐसा आपके साथ भी, आपका भी प्रमोशन हो सकता है। ये छपाई मुझे दोनों ओर से फील हो रही है। उनकी लाइफ में भी उनका भी प्रमोशन है और ये आपका भी प्रमोशन है। आप जैसा जॉब, जैसा बिजनेस, जो भी डेजिग्नेशन चाहते थे वैसा आपको मिलेगा, और आपके पर्सन को भी मिला है या बहुत जल्दी मिलने वाला है। अगली चौपाई है। अगली चौपाई में अगली स्लिप में यहाँ भी चौपाई है। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता, जुगल पुनीत मनोहर चरिता। यहाँ पे माँ सरस्वती को प्रणाम किया गया है। माँ सरस्वती को प्रणाम करने के यहाँ पे दो मीनिंग आते हैं। एक तो उनका थ्रॉट चक्र बैलेंस हुआ है, क्योंकि थ्रॉट चक्र जो होता है कि वहाँ पे माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स होती हैं। हमारी जुबान जो बोलती है वो सच तब होता है जब माँ सरस्वती की ब्लेसिंग होती है। तो जुबान पे होता है थ्रॉट चक्र जो होता है। थ्रॉट चक्र अगर इसको ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाते हैं तो आप सिंपल से ये समझ लीजिए, अगर सनातन से हैं तो आप ये मान लीजिए कि माता सरस्वती की ब्लेसिंग्स हैं, उनका थ्रॉट चक्र बैलेंस हो रहा है। वो जो अब तक अपनी फीलिंग बोल नहीं पा रहे थे वो अब फीलिंग बोलेंगे। और अगर आप सनातन से नहीं हैं तो आप सिंपल से वर्ड में ये समझ सकते हैं, गॉडेस ऑफ विजडम। तो आपके पर्सन का थ्रॉट चक्र बैलेंस हो रहा है। आपके पर्सन जो फीलिंग अब तक नहीं बोल पाते थे वो अब आपको बताएंगे। और अगर आप
अगर ऐसा नहीं, आपको ऐसा फील नहीं हो रहा है कि वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ एक दूसरा मैसेज ये है कि आप माँ सरस्वती की शरण में जाएं, माँ सरस्वती से प्रे करें। और अगर आप सनातन से नहीं हैं तो जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी रिलीजन से हैं, तो उस रिलीजन में जो भी ऐसे रिचुअल्स होते हैं जो विजडम इंक्रीज करते हैं, जो अच्छी बातें, यानी अच्छी बातों का मीनिंग है कि आप लोग अगर ट्रू लवर्स हो तो आप लोगों का लव प्योर ही होगा। तो ओवरऑल आप कुछ ऐसे रिचुअल्स, ऐसे जप तप करें जिनसे आपके पर्सन अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकें। सनातन से हैं तो माँ सरस्वती के शरण में जाएं तो वो आपको बता पाएंगे, उनका थ्रॉट चक्र बैलेंस होगा। और अगर आप सनातन से नहीं है तो आपके रिलीजन में जो भी हो, ओवरऑल यहाँ 2 मैसेज हैं कि आपके पर्सन का थ्रॉट चक्र बैलेंस हो रहा है, वो आपसे अपनी फीलिंग बोल पाएंगे और आपको उसके लिए माँ सरस्वती की प्रे करें हैं, या फिर आप किसी और रिलीजन से हैं तो कुछ ऐसे रिचुअल, ऐसे पूजा पाठ करें जिससे वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर सकें, ओवरऑल उनका थ्रॉट चक्र बैलेंस हो सके। आप अपने थ्रॉट चक्र को बैलेंस रखेंगे। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप अपना थ्रॉट चक्र बैलेंस रखिए कि जितना बोलना है उतना ही बोलें, अननेसेसरी ना बोलें, और जो बोलें सार्थक बोलें। तो ऐसे आपके पर्सन का भी थ्रॉट चक्र बैलेंस हो जाएगा। नेक्स्ट स्लिप में इसमें भी चौपाई है, समरथ कहो नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। ये चौपाई मुझे बेहद पसंद है, बेहद 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 पसंद है। बहुत सी चौपाइयाँ राम जी की, तो सभी चौपाइयाँ के गूढ़ रहस्य हैं, सभी में पसंद नापसंद की बात एक तरह से बोलूँ तो मैंने गुस्ताखी कर दी है। मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी कि ईश्वर की, हम तो सनातन से हैं तो राम जी की तो हर चौपाई में अलग अलग मीनिंग है, बहुत वैल्यूबल है वो, फिर भी मैंने ये बोल दिया तो ईश्वर मुझे माफ़ करे। लेकिन समृद्ध कछु नहीं दोष गुसाई, ये इसलिए कहा गया कि ये स्ट्रेंथ की चौपाई है, स्ट्रेंथ की। कि जो लोग समृद्ध होते हैं ना, प्रॉस्पेरिटी जिनके पास होती है, और 2 तरीके के लोग समृद्ध होते हैं। एक तो स्पिरिचुअली समृद्ध हैं कि स्पिरिचुअलिटी उनमें इतनी ज़्यादा है कि कोई कुछ भी बोलता रहे, उन पे निगेटिविटी का असर नहीं होता, ईश्वर उन्हें संभालते हैं। सेकंड, प्रॉस्पेरिटी ऐसी है जो मटेरियल वर्ल्ड में है, मटेरियल वर्ल्ड में इतने वो स्ट्रॉन्ग है कि लाख गलतियाँ करने के बाद भी कोई जुबान नहीं खोल पा रहा। 2 तरीके के प्रॉस्पर होते हैं। तो प्रॉस्पर का मीनिंग है समृद्ध होना, इसमें का समृद्ध नहीं कछु दोष गुसाई, यानी जो समृद्ध है उसका कोई दोष नहीं निकालता है, वो चाहे कुछ भी करे उसको सब लोग सीधा ही कहते हैं, सब उसके चरणों में नतमस्तक रहते हैं, भले ही वो बात अच्छी ना लग रही हो। तो यहाँ आपके पर्सन, आप अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, आप ईश्वर को मानते हैं, तो आपके पर्सन इसी तरीके के समृद्ध हैं, इसी तरीके के समृद्ध हैं कि कोई भी उनके आगे टिक नहीं पा रहा है, उनसे कोई अपने मन का नहीं करा सकता। आपके पर्सन अपने मन का कर रहे हैं और आपके पर्सन से उनके मन का, कोई दूसरा पर्सन आपके पर्सन से अपने मन का नहीं करा सकता, क्यों, और वो जो करेंगे कोई ये कह भी नहीं सकता कि ये गलत है, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो आपके पर्सन जो कर रहे हैं वो गलत है ही नहीं, वो सही कर रहे हैं। आपके पर्सन जब सही कर रहे हैं और जब उनमें इतनी स्ट्रेंथ तो है ही उनके अंदर, जो पहली चौपाई में भी दिख रहा है, तो जब स्ट्रेंथ है और जो उनके आसपास के लोग हैं वो उन्हीं पे डिपेंड हैं, तो जब हम डिपेंड हैं किसी पे तो हम कैसे कुछ कह सकते हैं। यानी आपके पर्सन पे जो लोग डिपेंड है, उनके फैमिली मेम्बर हो, कोई भी हो, जब उन पे डिपेंड है तो वो कुछ नहीं कह सकते। जो आपके पर्सन ने कह दिया वही उन लोगों को मानना पड़ता है। इस स्ट्रेंथ में आपके पर्सन आ गए हैं। और दूसरे वर्ड्स में अगर मैं बोलूँ तो फिर ये भी है कि कार्मिक कुछ नहीं कर सकते। अब आप कार्मिक कुछ नहीं कर सकते, आप कार्मिक नहीं कर सकते कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो। कार्मिक जो एक तरह से मैं कहूँ तो ताता थैया करा देते हैं डीएफ डीएम दोनों को, तो वो अब नहीं करा सकते कार्मिक, क्योंकि अब यहाँ समृद्ध नहीं कछु दोष गुसाई। अब आपके पर्सन इस एनर्जी में है कि वो इतने स्ट्रांग हैं कि अब नहीं कहा जा सकता, अब कोई कार्मिक नहीं कह सकता कि तुम गलत हो, क्योंकि वो खुद स्ट्रांग है। और आप जानते हैं जो पर्सन स्ट्रांग होता है भले ही वो गलत हो, लेकिन हालांकि मैं आपके पर्सन गलत नहीं है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आपके पर्सन गलत नहीं है, लेकिन मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि जो लोग गलत भी होते हैं, अब जो क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, तो कहाँ किसी की हस्ती होती है कि कुछ बोल सकें उससे। यहाँ क्रिमिनल वर्ड का मीनिंग बिल्कुल रेजोनेट नहीं हो रहा, लेकिन मैंने एग्जांपल दिया, आप समझ सकते हो, आप समझदार लोग हो कि अगर पावरफुल जो व्यक्ति होगा, जिसके पास पैसा होगा मटेरियल वर्ल्ड में, और जिसके पास ईश्वर की शक्ति होगी, जिसके पास भक्ति होगी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में और मटेरियल वर्ल्ड में पैसा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डिवोशन, ऐसे शक्तिशाली लोगों के आगे कोई नहीं टिकता है। और आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, इसलिए आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आपके पर्सन की जो स्ट्रेंथ है वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, और पहली चौपाई से आ चुका है कि उनको कोई डेजिग्नेशन मिली है। तो आपके पर्सन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रांग हैं, वो स्पिरिचुअलिटी में भी स्ट्रांग हो रहे हैं, और उनकी मटेरियल ग्रोथ भी हो रही है, वो मटेरियल वर्ल्ड में भी स्ट्रांग हो रहे हैं। तो समृद्ध
कछु नहीं दोष कुशाई, वो दोनों तरफ से दोनों ओर से स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ना तो मटेरियल वर्ल्ड का कोई भी ट्रिगर उन्हें कुछ कुछ कर पा रहा है, ना स्पिरिचुअलिटी के कोई डीमन कोई डेविल एनर्जी उन पे कोई असर कर पा रही है। वो अपनी मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों वर्ल्ड में अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे हैं। ओवरऑल ये मैं अगर ये कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उन्हें जो करना है बस वही सही है, कोई उनकी राह में अब नहीं आ सकता। स्पिरिचुअलिटी की राह पे भी और मटेरियल वर्ल्ड के भी में भी उन्हें जो डिसीजन लेना है, अगर उन्हें फैमिली के लिए भी फैमिली के अकॉर्डिंग उन्हें जो सही लगता है। अभी तक तो फैमिली या कार्मिक से कहते थे तुम ऐसा करो वैसा करो, उनके लिए करना पड़ता था, लेकिन अब नहीं। अब उन्हें अगर लग रहा है कि कार्मिक ये डिजर्व करता है तो कर दिया, और अगर कार्मिक डिजर्व नहीं करता है तो कार्मिक की खुशी के लिए उन्हें नहीं करना है, उन्हें वो करना है जिसमें उनकी खुशी हो। अगर वो उन्हें ठीक लगता है कि हाँ कार्मिक को इतना दे दिया जाना चाहिए, इतना कर देना चाहिए, कोई बात नहीं है, तो वो ठीक है। और अगर कार्मिक ज़बरदस्ती उन्हें परेशान करने की कोशिश, नहीं ऐसा ही करो वैसा ही करो, ऐसा ना करो वैसा ना करो, तो इसमें नहीं आने वाले। वो नहीं फंस रहे इन बातों में, क्योंकि वो समृद्ध हो गए हैं। समृद्ध कछु नहीं दोष गुसाई, वो इतने समृद्ध हो गए हैं कि ईश्वर कह रहे हैं अब तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम कार्मिक बंधन से मुक्त हो, अब तुम वो करो जो तुम्हें सही लगता है। ये ईश्वर कह रहे हैं उनसे कि तुम कार्मिक बंधन से मुक्त हो, अब तुम वो करो, तुमने तुम्हारे ऊपर जितना कर्ज था तुमने चुका लिया, अब तुम वो करो जो तुम्हें सही लगता है। और उन्हें सही वो लगेगा जो उनकी सोल में ईश्वर उन्हें गाइड करेंगे। ईश्वर उन्हें गाइड करेंगे, उन्हें जो इंट्यूशन आएगा वही उन्हें सही लगेगा, और यही उनकी समर्थता है, यही उनकी स्ट्रांगनेस है। कार्मिक का कोई चक्कर यहाँ मुझे चलते नहीं दिख रहा, ना उनका ब्लैक मैजिक, ना कोई उनका स्पेल, ना कोई उनका इमोशनल ड्रामा, कुछ मुझे यहाँ चलते नहीं दिख रहा, क्योंकि आपके पर्सन हैं समृद्ध नहीं कछु दोष गुसाई, समृद्ध कछु नहीं दोष गुसाई, ये है आपके पर्सन। एक और स्लिप लेती हूँ, उस स्लिप में है सठ सुध रही सतसंगति पाई, पारस परस को धातु सुहाई। आज की चौपाइयों का मीनिंग ही कुछ अलग जाता जा रहा है। आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना वो बहुत हाई लेवल की होती जा रही है। वो ये कह रहे हैं कि सठ सुध रही सतसंगति पाई, उन्हें ये पता है, आपके पर्सन को ये पता है कि सठ का मीनिंग क्या हुआ। सठ का मीनिंग ये होता है कि अब मुझे माफ़ कीजिएगा इस वर्ड के लिए, इस वर्ड सठ को डिस्क्राइब करने के लिए मुझे ये वर्ड बोलना पड़ रहा है। जो दुष्ट प्रकृति के लोग होते हैं, जिनको कुछ समझ नहीं आना है, जिनको स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना नहीं है, ऐसे लोग केवल सत्संगति में अच्छे लोगों की संगत से ही सुधर सकते हैं। तो ये इस बात का एहसास आपके पर्सन को हो गया है। आपके पर्सन ये समझ चुके हैं कि उनके आसपास के जो लोग हैं वो सठ हैं, यानी हर मामले में उल्टे पुल्टे तरीके के लोग हैं, सब कुछ उल्टा करना है, ऐसे लोग हैं, यानी ह्यूमैनिटी से दूर जाना। आप समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहती, मैं एविल्स को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहती। आप इस सठ वर्ड को आप समझ लीजिए कि जो दुख देने वाले लोग हुए, ऐसे लोगों को आपके पर्सन पहचान चुके हैं। तो वो ये मानते हैं कि सठ सुधरे संगत पाई, वो जानते हैं कि इन लोगों को जब तक मैंने ठीक से समझाऊंगा नहीं तब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे। इसलिए पहले की चौपाई में आ ही चुका है समृद्ध कछु नहीं दोष गुसाई। वो समझ चुके हैं कि मुझे इन लोगों के प्रति एक्शन लेना पड़ेगा, मुझे इनको समझाना पड़ेगा, तब ये समझेंगे। अब ये मेरे प्यार से समझ सकते हैं तो समझें, और मेरे प्यार से नहीं समझ सकते हैं, डांट से समझ सकते हैं तो डांट से समझें। इन्हें जैसे समझना है ये वैसे समझे, बस मुझे इनको समझाना है। सठ सुधरई सत्संगति पाई, यानी आपके पर्सन आपके डिवोशन से, आपके इनर वर्क से वो इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि समृद्ध कछु नहीं दोष गुसाई, इतने स्ट्रांग हो गए हैं कि वो सेल्फ डिसीजन लेने लगे हैं। आप सेल्फ लव में आए हो इसलिए वो सेल्फ डिसीजन ले पा रहे हैं। जब डीएफ अपने लिए डिसीजन लेने लगती है तो सोल तो डीएम जो है वो भी तो आप ही की सोल है, तो वो भी फिर वही करते हैं, सेम वैसा ही करते हैं। डीएम वही करते हैं जो डीएफ करती है। डीएफ जब अपने लिए डिसीजन लेने लगती है, डीएफ सोचती है कि मुझे अपना वजूद बनाना है, तब आपके पर्सन सोचते हैं कि मुझे मेरी हैप्पीनेस चाहिए। मैंने ज़िंदगी भर दूसरों के लिए किया लेकिन मुझे उससे क्या मिला, अब मुझे अपनी हैप्पीनेस चाहिए। तभी सोचते हैं जब डीएफ अपने लिए डिसीजन ले लेती है, भले ही मुश्किलें कितनी आए, लेकिन वो ये सोच लेती है कि मुझे मेरे वजूद पे रहना है, मुझे दूसरों के बारे में नहीं सोचना, क्योंकि मैंने बहुत सोच लिया। अब दुनिया को मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तो मैं कर दूंगी, लेकिन पहले आई फर्स्ट, मी फर्स्ट, ये आ जाता है डीएफ में। जब ये आता है तब पर्सन, तब आपके ही काउंटर पार्ट है, तब उनकी यही स्ट्रेंथ होती है, तब वो अपने लिए डिसीजन लेते हैं, फिर वो कार्मिक की ओर नहीं जाते। जब तक डीएफ डीएम करती रहती है तब तक
एक्चुअली वो आप ही की सोल है, जैसा आप करोगे सेम वही करेंगे, ये उनकी गलती नहीं होती है, उनकी मजबूरी है। सोल अब वो जैसा करेंगे, एक्चुअली वो जैसा करेंगे वैसा आप इसलिए नहीं करते हो क्योंकि आप पहले अवेकन होते हो, डीएफ पहले अवेकन होती है, तो ईश्वर उनको संभाल लेते हैं और ईश्वर गाइड करते जाते हैं, तो उसे उस राह पे चलती जाती है। तो बिल्कुल वैसा नहीं करती है जैसा डीएम करते हैं, लेकिन डीएम को करना पड़ेगा और करते हैं डीएम को करना पड़ता है वैसा जैसा डीएफ करती है। इस बात को डियर डीएफ्स आप प्लीज़ गांठ बांध लीजिए कि डीएम वही करते हैं जो डीएफ करती है। अगर आप डीएम कर रही हो क्योंकि आप किसी दूसरे पर्सन को याद कर रही हो, दूसरे पर्सन मीनिंग आप अपने पर्सन को याद कर रही हो, तो यही मिररिंग वो करेंगे, आप अपने पर्सन को याद करोगी, उनकी लाइफ में जो होगा वो उनको याद करेंगे। अब आप ये मत सोचिएगा कि मैं अपने पर्सन को याद कर रही हूँ तो पलट के उनको मुझे याद करना चाहिए, नहीं, आप दूसरे को याद कर रही हो तो वो तीसरे को याद करेंगे। वही करा उन्होंने, आपने उनको याद किया, उन्होंने उनको याद किया। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मैं क्यों किसी को याद करूँ, मेरा ईश्वर मेरे साथ है, आपने जैसे ही ये सोचा वैसे ही उनकी साइकोलॉजी चेंज हुई कि मैं इसके पीछे क्यों भागूं, मैं अपने आप में खुश हूँ। इस चीज़ को आपको पकड़ना है, इस चीज़ को प्लीज़ डियर बहुत याद रखिए। अगर आपको चाहिए कि आपका पर्सन आपकी ओर आए तो आप अपने आप में आ जाओ, अपने आप में अपनी वैल्यू को समझो कि आप ईश्वर को पाने आई हो, आप दुनिया को हील करने आई हो। इस वैल्यू में इस बात को पकड़ के बैठ जाओ कि मुझे अब ऐसे लोगों को सर्व नहीं करना है जो लोग सिर्फ मुझे हर्ट करते हैं, जो लोग सिर्फ मुझसे फ़ायदा लेते हैं। आखिर मैं भी तो सोलूँ, मैंने सबके प्रारब्ध मिटाने का, मैं तो नहीं मिटा सकती ना, मैं कोई भगवान थोड़ी नहीं हूँ जो सबके प्रारब्ध मिटा लूँगी। सबको अपने अपने कार्मिक अकाउंट के अकॉर्डिंग चलना होगा। मेरे जो कार्मिक अकाउंट थे वो मैंने चुका लिए हैं और जो बचे होंगे वो चुक जाएंगे। लेकिन इसका मीनिंग ये तो नहीं है कि हर कोई आके मुझसे लेके ही चला जाए और मैं बस देती ही रहूँ। मैं दूंगी, मैं देने के लिए ही दुनिया में आई हूँ, लेकिन ऐसे लोगों को नहीं जो डिजर्व नहीं करते, जो पात्र नहीं है, जिनसे मेरा कार्मिक अकाउंट था, जिनसे मैंने लास्ट बर्थ में कर्ज लिया था, वो चलो मुझे चुकाना है, मैंने चुकाया, जो बचा होगा वो मैं चुका दूंगी। लेकिन इसका मीनिंग ये बिल्कुल नहीं कि मैं इस बर्थ में चुकाती रहूँगी, क्योंकि आप चूजन वन सोल हो। ईश्वर ने आपको चुना है, ईश्वर ने आपको चुना है, तो आप हमेशा चुकाने ही नहीं आई हैं, आप दुनिया को देने आई हैं, अपने आप को खुश रखने आई हैं, आप मुक्ति पाने आई हैं। आपको दुनिया की सोल में से चुना गया है कि आप वो सोल हो जो मुक्ति पाओगी और दूसरों को हील करोगी, वो आप करने आई। तो आप जब अपनी वैल्यू में आओगी, जब अपनी तरफ जाओगी, तो फिर आपके काउंटर पार्ट अपने तरफ ध्यान देंगे। जैसा आप करोगी, आप ट्विन का मतलब समझते हैं, जो नॉर्मल ट्विन्स होते हैं उनके बारे में भी ये कहा जाता है। नॉर्मल ट्विन्स का मीनिंग ये मैं कह रही हूँ, जब बेबी ट्विन्स होते हैं तो उनके बारे में भी कहा जाता है कि एक बीमार पड़ता है तो दूसरा भी बीमार पड़ता है, भले ही उनके लक अलग अलग हों, लेकिन ऐसा होता है। मेरे एक्सपीरियंस में भी आया है। मेरे एक कुलीग थी, उनकी 2 बेटियां थी, वो ट्विन्स थी, तो वो कहती थी कि मेरी एक बेटी बीमार होती है तो विद इन 1 वीक दूसरी बेटी बीमार ज़रूर होती है। तो जब उनके साथ ऐसा होता था, तो आप तो सोल ही एक हो, तो आप अगर अपने काउंटर पार्ट को सोचोगी तो वही सिनेरियो उसे करना पड़ेगा आपके काउंटर पार्ट को, क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हो तो उसे किसी और के बारे में सोचना पड़ जाएगा। आप किसी और के बारे में सोच रहे हो तो वो किसी और के बारे में सोचेगा। लेकिन आप जब अपने बारे में सोचोगे तो आपका पर्सन सोचेगा, अरे मुझे भी तो खुश रहना है, मैं तो हमेशा दूसरों को खुश रखता रहा या रखती रही, अब मुझे खुद को खुश रखना है। तो जैसा आप सोचोगे वैसा ही आपका पर्सन सोचेगा। और डियर्स में एक बात और बोल देती हूँ, मुझे इस टाइम पे मिरर नंबर बहुत दिख रहे हैं, बहुत मिरर नंबर दिख रहे हैं, इसलिए ये एनर्जी चल रही है, मिररिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा मिररिंग हो रही है। तो आप अपनी कॉन्शियसनेस पे, अपने विचारों पे बहुत ध्यान रखें। अगर आप अपने पर्सन को याद करती रहीं तो वो पलट के आपको याद नहीं करेगा, वो किसी और को याद करेगा, क्योंकि में से वो वही करेगा जो आप करेंगे। आप उसको याद कर रही हैं, वो किसी और को याद करेगा। लेकिन आप सोचोगी कि मुझे इन यादों से निकलना है, मुझे खुश रहना है, मुझे सिर्फ डिवोशन की राह पे जाना है, मुझे सिर्फ ईश्वर को याद करना है। जैसे ही आप ईश्वर को याद करेंगे वैसे ही वो आपका पर्सन भी सेल्फ सेंटर्ड होगा, क्योंकि आप सेल्फ सेंटर्ड हो गई। एक तरह से मान लो कोई एक पर्सन है जो आपको कॉपी कर रहा है। आप अगर ट्विन का कॉन्सेप्ट ना समझ सके तो बस ये मान लीजिए कोई आपको कॉपी कर रहा है। आप सेल्फ सेंटर्ड होगी तो आपका पर्सन सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा। आपने सोचा कि मुझे खुद में खुश रहना है, आपका पर्सन खुद में खुश रहने लगेगा। आप ईश्वर को प्यार करने लगेंगी ना, तो आपका पर्सन ऑटोमेटिकली आपको प्यार करने लगेगा, क्योंकि जब आपने उसके बारे में सोचा तो उसने कार्मिक के बारे में सोचा। जब आप ईश्वर के बारे में सोचेंगे तो आपका पर्सन आपके बारे में सोचेगा। जैसा आप करोगे बिल्कुल वैसे ही वो करेगा। और मेरा नंबर मुझे बहुत दिख रहा है, बहुत मिररिंग हो रही है, बहुत मिररिंग हो रही है। वॉलपेपर्स, पिक्चर्स भी मुझे मिरर वाली आ रही हैं। तो अपने कॉन्शियसनेस पे इस समय बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। जैसा आप करेंगी, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा कि आपने काउंटर पार्ट सोचा तो काउंटर पार्ट कार्मिक सोचेगा, और आपने ईश्वर सोचा तो आपका पर्सन आपको सोचेगा। इस पे ध्यान रखिएगा। तो पता नहीं क्यों ये एक्सप्लेनेशन चली गई, किसी को इस एक्सप्लेनेशन की नीड होगी, बट
इस चौपाई का मीनिंग सिर्फ इतना ही है कि आपके पर्सन को समझ आ गया है कि उनके आसपास के लोग किस तरीके से सुधरेंगे, और उनको वो बहुत अच्छे से, बहुत स्मार्टली डील कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो डिवाइन सोल है, तो किसी के साथ हार्श बिहेव, रूडली बिहेव नहीं कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता है कि ये पर्सन कैसे सुधरेगा, जो जिस तरीके से सुधरेगा उसको वैसे सुधार रहे हैं। अपने एनर्जी को भी डिस्टर्ब नहीं होने दे रहे हैं, लेकिन वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मैं एक और स्लिप लेती हूँ, इस स्लिप में देखती हूँ क्या है। इसमें भी चौपाई है। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु मानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, सबने मतलब प्रभु की वाणी, प्रभु ने जो कुछ कहा उसको विधि की बात मान ली, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। यानी मुझे यहाँ ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि भगवान ने जब भगवान को मैं अगर बोलूँ कि ब्रह्मा विष्णु महेश सनातन में 3 कहे जाते हैं, तो सभी देवता शंकर जी के पास गए थे कि हे प्रभु आप समाधि से जागिए और विवाह कर लीजिए। जब वो उनको समाधि से जगा दिया गया था, जो भी एक वो सिनेरियो हुआ था कामदेव वाला, जो कुछ हुआ था, जब समाधि से शंकर जी जाग गए थे, तो फिर कहा गया, तो उनसे जब कहा गया था, तो सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, यानी प्रभु की विनती, यानी भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सबने जब विनती की थी, तो उनकी बातों को एक्सेप्ट करके शंकर जी शादी करने के लिए तैयार हो गए थे। तो आपके पर्सन जो इस एनर्जी में चलते चले गए, मुझे एक के बाद एक चौपाइयों से एनर्जी आपकी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ पहुँचती हुई जा रही है। आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो शादी की ओर पहुंचती चली गई है। देखिए मैं एक बार शॉर्ट में रिवाइज करा देती हूँ, अगर मैं सही से अरेंज कर पाई, क्योंकि ये स्लिप्स इधर उधर हो जाती हैं तो फिर कलेक्ट होना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने अरेंज कर ली है। पहले उनको कोई डेजिग्नेशन मिला था, कुछ प्रमोशन हुआ था, फिर आपको गाइड किया गया है कि उनके थ्रॉट चक्र के लिए कुछ करिए, माँ सरस्वती के शरण जाएं या कुछ और थ्रॉट चक्र के लिए करें। आप अपना थ्रॉट चक्र बैलेंस रखें, लिमिटेड बोले और अच्छा बोले तो उनका बैलेंस हो जाएगा। फिर आया कि समर्थ नहीं कुछ दोष गुजाएं, कि वो इतने स्ट्रांग हो गए कि अब उन पर किसी बात का असर नहीं हो रहा। उसके मैं ये सारी चौपाइयाँ दोबारा से इसलिए दिखा रही हूँ कि आप कड़ियाँ जोड़ें, अपने पर्सन की एनर्जी की कड़ियाँ जोड़ें। समृद्ध नहीं कछु गुस्साएं, स्ट्रांग हो गए, इस एनर्जी में आ गए। उसके बाद उन्हें जब वो स्ट्रांग हुए तो उन्हें ये समझ आया कि मेरे आसपास के लोग जितने भी सठ हैं उनको सठता से सुधारूंगे, और जो सत्संगति सुधर सकते हैं उनको सत्संगति से सुधारना है। ये चीज़ आपके पर्सन को समझ आ गई। और उसके बाद की चौपाई देखिए, उसके बाद की चौपाई ये है कि शंकर जी देवताओं की विनती पे मान गए हैं शादी के लिए। ऐसे ही हो कहा सुख मानी, यानी विधि का विधान जान के उन्होंने देवताओं की बातें एक्सेप्ट कर ली हैं कि हाँ चलो ऐसे ही हो, यानी ऐसा ही हो का मीनिंग है तथास्तु, तुम लोग जो चाहते हो वैसा ही होगा, ये है इसका मीनिंग। तो आप लोग जो चाहते हो ना वैसा ही होगा, मत परेशान हो आप, जो आप लोग चाहते हो वैसा ही होगा। लेकिन यूनियन चिल्लाना नहीं है, यूनियन को मैनिफेस्ट तो करना है, लेकिन पहले ईश्वर से यूनाइट होना है। ईश्वर ने अगर आपका काउंटर पार्ट नहीं बनाया होता ना, तो डिवोशन की राह पे जाते नहीं, बस काउंटर पार्ट के उसी के नाम के माला जपते रहते। एक तरह से नहीं, ईश्वर तो जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं, उन्होंने अच्छा ही किया। अगर काउंटर पार्ट सामने नहीं रखा होता तो, और उससे पेन ना मिला होता, तो ईश्वर की ओर अब जाते नहीं। क्यों कैसे जाते, वही मैट्रिक्स में फंस जाते। ये आपकी गलती नहीं होती, लेकिन मैट्रिक्स की लेयर ही ऐसी होती है, हम लोग माया के उस पार नहीं जा सकते, ईश्वर ही हमें ले जा सकते हैं। तो ईश्वर ने जो किया है बहुत 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 अच्छा किया है कि आपको इतना डिवोटी बना भी दिया है और राह पे ले भी आए हैं। बहुत अच्छा किया है ईश्वर ने। तो आप बस अब ईश्वर की यादों में रहिए। आपका पर्सन तो आप काउंटर पार्ट तो वो आप ही का है, वो आप ही का रहेगा, वो किसी का नहीं होने वाला। काउंटर पार्ट वो कैसे किसी का हो जाएगा, आपकी सोल का आधा भाग है, वो कैसे किसी और का हो जाएगा। आपने उस सोल को क्रिएट किया है, यानी एक सोल में पावर आ जाता है दूसरी सोल क्रिएट करने का। तो आप ट्विंस जो होते हैं वो एक सोल दूसरे सोल को क्रिएट करती है। अब ये भी कहा जाता है कि सोल डिवाइड नहीं की जा सकती, तो हाँ सच में सोल डिवाइड नहीं की जा सकती। भगवान कृष्ण ने ही कहा कि सोल डिवाइड नहीं की जा सकती, ना जलाई जा सकती है, ना डिवाइड की जा सकती है, लेकिन क्रिएट की जा सकती है। क्रिएट यानी ईश्वर ने ही तो हम सबको बनाया है। तो जो सोल पावरफुल हो जाती हैं वो अपने जैसी दूसरी सोल बना पाती हैं, तो वो क्रिएशन होता है। ट्विंस एक सोल अपने जैसी दूसरी सोल बना लेती है, तो वही क्रिएशन हुआ है। और वो ईश्वर का जो प्लान है वो बेहद खूबसूरत प्लान है। इस तरीके की जर्नी होती है। तो हम डिवोशन की राह पे जाते हैं, हम हमारा डिटैचमेंट किस लेवल
का होता है कि हम अपने काउंटर पार्ट से डिटैच हो जाते हैं, और होना पड़ता है, और डिटैच नहीं होना पड़ता है, अटैच होना पड़ता है। मैंने पहले भी कई वीडियो में ये कहा है, डिटैच नहीं होना है। ये जर्नी लोग कहते हैं डिटैच होने की है, डिटैच होने की नहीं है, ये जर्नी अटैच होने की है यूनिवर्स से। आप ईश्वर से अटैच हो जाइए, बाकी सारे डिटैच खुद ब खुद हो जाते हैं, हमें नहीं करने पड़ते। और जब तक हम ये सोचते हैं कि हमें इससे डिटैच होना है, उससे डिटैच होना है, आप सोच के देखिए, जब आप ये सोचते हैं कि मुझे इससे डिटैच होना है, तो सेंटेंस तो वही रहा। अगर हमने ये सोचा मुझे अपने पर्सन से डिटैच होना है, तो अपना पर्सन वर्ड तो यही प्रायोरिटी में रहा, तो डिटैचमेंट कहाँ हुआ, वो तो अटैचमेंट ही रहा। लेकिन जब हम ये सोच लेते हैं कि मुझे तो ईश्वर से अटैच होना है, तो फिर वो सेंटेंस आया ही नहीं, वो पर्सन आया नहीं, वो डिटैच वर्ड आया ही नहीं, अटैचमेंट वर्ड रहा, लेकिन यूनिवर्स से रहा। अफर्मेशन यही होता है, ऐसे ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड वर्क करता है कि हम उसे सही अफर्मेशन नहीं दे पाते। हमें अटैच होना है ईश्वर से, हमें किसी से डिटैच होना ही नहीं है, हमें ईश्वर से अटैच होना है। ईश्वर हमें अटैच कर लेगा, वो हम पे ब्लेसिंग्स कर देंगे, तो सबसे डिटैच तो खुद ही हो जाने हैं। लेकिन जब तक हम डिटैच होने की कोशिश करेंगे तब तक हम किसी से डिटैच नहीं हो सकते। जब तक हम डिटैच होने की कोशिश कर रहे हैं, हम किसी से डिटैच नहीं हो सकते। ये बात प्लीज़ आप लोग गांठ बांध लीजिए। प्लीज़ आप चाहें तो बड़ा बड़ा अपना लिखवा के अपने रूम में हैंग कर लीजिए, ये पिक्चर, ये टेक्स्ट लिखवा के, कि हम जब तक कोशिश करेंगे डिटैच होने की, तब तक हम डिटैच नहीं हो सकते। हम ईश्वर से अटैच होने की कोशिश करें, सबसे खुद ब खुद ईश्वर हमें डिटैच कर देंगे। आपको अगर आप मान लीजिए कोई एक कम पसंद ड्रेस है, आप उससे अटैच हैं, लेकिन उससे ज़्यादा खूबसूरत ड्रेस आपके सामने आ गई, तो आप उस ड्रेस को देखेंगे जो ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो जो कम पसंद वो जो ड्रेस कुछ कम थी, वो आपको पसंद ही नहीं आएगी। पसंद क्या, उधर ध्यान ही नहीं जाएगा, क्योंकि आपको उससे बेटर मिल गया। तो काउंटर पार्ट से बेस्ट, यानी ईश्वर जो है, ईश्वर ने काउंटर पार्ट बनाया है, काउंटर पार्ट है, ईश्वर नहीं बनाया है। ये बात मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो आपको डिटैच नहीं होना है, आपको अटैच होना है। ईश्वर से अटैच हो जाइए, उधर तो ईश्वर खुद संभालेंगे। ईश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, यूनिवर्स हमसे बहुत 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 प्यार करते हैं, वो खुद सब संभालेंगे। लेकिन बस हमें अटैच होना है ईश्वर से। ये जर्नी डिटैच होने की नहीं है, ये जर्नी अटैच होने की है, ईश्वर से अटैच होने की है। हम ईश्वर से अटैच हो जाएंगे, बाकी ईश्वर खुद करेंगे। हम क्यों परेशान हो, वो खुद करेंगे। फिर ये दोहा है, ये दोहा बहुत बार आता है, बहुत बार आया है, कई रीडिंग में आया है। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग, कलि अग खल अवगुण कथन ते जल मल बग काग। यहाँ यही कहा गया है। आपके पर्सन की जो अभी एनर्जी निकल के आई थी कि वो समझ गए हैं सारी चीज़ों को, अब उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो स्ट्रांग हो गए हैं। तो यही सब यहाँ है कि जो बैड मेंटली यानी नेगेटिव मेंटेलिटी के लोग होते हैं, कि वो तो करते ही हैं, कुछ ना कुछ वो क्रिएशन करते हैं, लेकिन डिवोशन यानी यहाँ भरत चरित जप जाग, भरत जो भक्त हैं, भरत भक्ति को रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनका चरित्र बखान करने से, उनके चरित्र को फॉलो करने से डिवोशन इंक्रीज होता है, और डिवोशन की वजह से हर निगेटिविटी दूर होती है। और डिवोशन की राह पे चलने पर लोग जो कुछ कहते रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों में खुद चेंज आता है डिवोशन की राह पे चलने से। तो डिवोटी आपको बनना है, और आपके पर्सन डिवोटी बन रहे हैं, आपके पर्सन की ओर से रीडिंग है, तो कहीं ना कहीं आपका डिवोशन, आपकी जो डिवोशन की एनर्जी है, जो ईश्वर को पाने की एनर्जी है, वो उन तक पहुंच रही है। मैंने अभी बोला कि मुझे मिरर नंबर बहुत दिख रहे हैं, तो आपको भी अगर दिख रहे होंगे तो ये ज़रूर ये बात आपके लिए होगी, और ज़रूर दिख रहे होंगे। गाइड किया जाता है कि मिररिंग तो होती ही रहती है, लेकिन कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है, मिररिंग तो होती है। तो आपके साथ ऐसी मिररिंग हो रही है। आप अपने कॉन्शियसनेस पे बहुत ध्यान दें। आप जितना डिवोशन की राह पे चलेंगे, जितना अटैच रहेंगे ईश्वर से, उतना आपके पर्सन आपसे अटैच रहेंगे, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपके पर्सन को ये चीज़ें समझ आ रही हैं। ये चीज़ें का मीनिंग है कि उन्हें ये समझ आ रहा है कि क्या गलत था, क्या सही था, कौन सा व्यक्ति मुझसे किस वजह से जुड़ा था, ये सब उनको समझ आ रही है। इसलिए वो भी अब डिवोशन को फॉलो कर रहे हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि डिवोशन क्या है, हमें भक्ति करनी चाहिए थी, ये चीज़ें उनको समझ आ रही हैं। एक और स्लिप जो आई थी उसको भी देख लेती हूँ मैं, क्या कह रही है ये स्लिप। इस स्लिप में आई है चौपाई। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। यहाँ हैप्पीनेस दिखाई गई है, हैप्पीनेस। इतनी चौपाइयाँ, इतनी स्लिप ली थी, उनमें से जो अब ये लास्ट जो स्लिप है जो मैंने ली थी, इसमें शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, यानी शिव प्रिय, शिव की प्रिय माता सती हैं। शैल सुतासी यानी पर्वत की पुत्री, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सभी सिद्धियां सुख संपत्ति राशि। ये स्लिप, ये जो चौपाई है हैप्पीनेस से, प्रॉस्पेरिटी से भरी हुई है। यानी
मैं अब दोबारा आप चौपाइयाँ नहीं दिखाऊंगी, 2 बार तो दिखाई चुकी हूँ, अब नहीं दिखाऊंगी, लेकिन मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ कि आपके पर्सन का प्रमोशन हुआ, उन्हें वो समृद्ध हुए, फिर दूसरों की बातें पे कोई फर्क नहीं पड़ा उन पे, और वहाँ से चलते चलते अब वो यहाँ आ गए प्रॉस्पेरिटी। शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी सकल सिद्धि सब संपत्ति राशि, यानी सब संपत्ति, हर तरीके की प्रॉस्पेरिटी, लव, नेम एंड फेम। और ये ऐसा नहीं है कि उनकी ही लाइफ में आई है, ये आपकी लाइफ में भी आई, कि आप डिवोशन की राह पे चले हैं। तो डिवोशन की राह पे चलने का मीनिंग ये नहीं है कि आप तरसते रहोगे और आपका पर्सन ग्रोथ करता रहेगा, ऐसा नहीं है। ये प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में भी आई है, आपकी लाइफ में आई है तो ये भी मिररिंग होगी। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आई है तो उनकी लाइफ में भी प्रॉस्पेरिटी आई है, और हर तरीके की प्रॉस्पेरिटी आ रही है। नेम एंड फेम की, डिवोशन की, इस मटेरियल वर्ल्ड की, हर तरीके की प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मनी की, हर तरीके की प्रॉस्पेरिटी आ रही है। अब मैं थोड़ा सा डेक से भी देख लेती हूँ। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, पर पता नहीं क्यों आज की चौपाइयों में इतनी एक्सप्लेनेशन यूनिवर्स ने क्यों दी। अब यूनिवर्स की मर्जी है, वो अगर बोल देते हैं कि बोलते रहो बोलते रहो, बोल के देते हैं, वो खुद ही बोलते हैं, ज़ुबान तो उन्हीं की है, वो बोलते रहते हैं तो फिर चलती रहती है ज़ुबान। अब यहाँ कार्ड आया है द सेक्रेड ओम। सेक्रेड ओम देखिए, एक माला पहनी हुई है, इतना। ये कार्ड वही जो डेजिग्नेशन वाला कार्ड आया, जो समृद्ध वाला कार्ड आया था, चौपाई आई थी ना, समृद्ध कछु नहीं दोष गुसाई, तो ये समृद्धि वाला कार्ड है। ये पिक्चर देखिए, भगवान कृष्ण कैसे खड़े हैं, माला पहनी हुई है, माला पकड़ी हुई है, फ्लावर्स हैं इतने, तो ये समृद्धि, वही समृद्ध, यानी आपके पर्सन की स्ट्रेंथ दिखा रहा है। स्ट्रेंथ आपकी और आपके पर्सन की, दोनों की ही स्ट्रेंथ है। तो आपके पर्सन स्ट्रेंथ में है, इसका मेन मीनिंग यही है कि वो पावर जो इस कार्ड ने भी आपके पर्सन की जो जितनी भी चौपाइयों से रीडिंग आई थी उनको ही रेजोनेट किया, उनकी स्ट्रेंथ को, उनके पावर को, उनके डिवोशन को सपोर्ट किया है, वही बताया है। अब मैं आपके ओर से भी एक कार्ड पिक कर लेती हूँ, देखती हूँ क्या है आपकी एनर्जी। ओ माय गॉड, इटर्नल सोल। आप ज़रूर जो वीडियो देख रहे हैं वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है ट्विन फ्लेम जर्नी का। इटर्नल सोल, एक ही सोल हो दोनों, आप दोनों एक ही सोल हो। अगर आपको अभी तक पता नहीं था कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, क्या होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, तो सर्च कीजिए ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, अगर आप न्यू व्यूअर हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर 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 आपको ये बताया गया है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इसीलिए ये कार्ड दिया गया है। इटर्नल सोल, एक ही, भगवान कृष्ण और राधा रानी एक ही सोल थे, तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। और अगर आपको डाउट है कि मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या नहीं, मेरा काउंटर पार्ट मेरा ट्विन है या नहीं, तो श्योर है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप जिसको डील कर रहे हैं वो आपका काउंटर पार्ट है, आपका ट्विन है। तो अब इस टैक्स से मैं म्यूचुअल एनर्जी देख लेती हूँ। द सुपर सोल, अभी यहाँ इटर्नल सोल होगी, ट्विन सोल। अब यहाँ सुपर सोल, यानी सुपर सोल। अभी मुझे ये यूनियन की ओर जाती दिखी है। चौपाइयों से जो एनर्जी आई वो एक के बाद एक ग्रोथ होती चली गई, ग्रोथ होती चली गई चौपाइयों की एनर्जी से। अभी यहाँ पे आपकी ओर से इटर्नल सोल आ गई, तो आप कहीं ना कहीं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं अब यहाँ से बताया जा रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, वो आपके काउंटर पार्ट है। और यहाँ सुपर सोल, अब दोनों मिलके, ये म्यूचुअल एनर्जी का मैंने देखा था यहाँ से, इस डेक से म्यूचुअल एनर्जी में तो सुपर सोल आया है, यानी आपका यूनियन होगा, ज़रूर होगा। सुपर सोल दोनों मिलके एक सोल, दोनों इटर्नल सोल मिलके 10 सुपर सोल ज़रूर बनेंगे। दूसरे डेक से भी देख लेती हूँ मैं। अब वीडियो लंबा हो रहा है तो अब होने दीजिए, मैं इसके स्लिप के मानस रीडिंग में ये दोनों डेक जरूर लेती हूँ। आपके पर्सन की ओर से कार्ड लिया है, इसमें श्री राधा रानी का कार्ड आया है। राधा रानी का मीनिंग ये है कि वो डिवोशन की ओर जा रहे हैं। राधा रानी से बड़ा डिवोटी कौन हो सकता है। भगवान कृष्ण ने चाहे कुछ किया, उन्होंने गलत तो खैर कभी किया ही नहीं, भगवान थे, उन्होंने सब कुछ सही किया, धर्म की स्थापना की, दानवों को मारा, सब कुछ सही किया। लेकिन राधा रानी ने कभी ये नहीं कहा कि तुमने मुझे समय नहीं दिया। उन्होंने यही कहा तुम धर्म की स्थापना करने आए हो, पहले तुम वो काम करो। और राधा रानी आई थी अपने कान्हा को सपोर्ट करने। ये भक्ति थी, ये भक्ति और प्रेम, ईश्वर का प्रेम, ईश्वर की भक्ति ये रूप लेके आई थी। यानी ईश्वर जहाँ होंगे वहाँ भक्ति ज़रूर होगी, ईश्वर जहाँ होंगे वहाँ प्रेम ज़रूर होगा। तो ये राधा रानी आई थी। तो आपके पर्सन इस एनर्जी में आ रहे हैं, आपके पर्सन की फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। आपके पर्सन का एक तरह से ये कहूँ कि डीएम एनर्जी तो उनमें थी ही, और फेमिनिन एनर्जी इस तरह से एक्टिवेट हो रही है कि राधा रानी, ऐसा डिवोशन उनके अंदर आ रहा है, ऐसा डिवोशन, ऐसा प्रेम आ रहा है, तो उनके इनर डीएम डीएफ बैलेंस हो रहे हैं। बेहद खूबसूरत। जब किसी मैस्कुलिन की साइड से ये राधा रानी आती है तो मुझे अंतरात्मा से खुशी होती है, क्योंकि
राधा रानी जिधर जाती है ना उधर प्रेम प्रेम ही राधा रानी का रूप लेके आया है। तो अनकंडीशनल लव इमोशन जो वो कह नहीं पाते हैं, जो हमेशा मैस्कुलिन ऐसे होते हैं कि अपने इमोशन को साइड करते हैं, लेकिन राधा रानी आई हैं तो उनके इमोशंस को बैलेंस करेंगी, वो अपने इमोशंस को भी वैल्यू देंगे। अभी तक उन्होंने कभी इमोशंस को वैल्यू नहीं दी थी, तो वो अब देंगे क्योंकि राधा रानी आई हैं। ये हमेशा ये तो सब प्रेम है, ये भक्ति है। तो ऐसे स्पिरिचुअलिटी के अकॉर्डिंग वो डिवोशन की राह पे आएंगे, वो डिवोटी हो जाएंगे और आपको फील करेंगे, वो अपने आप आपके प्रति बहुत इमोशनल होंगे वो, क्योंकि राधा रानी आई हैं। ये प्रेम 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 की देवी हैं। प्रेम की देवी क्या, प्रेम इस रूप में आया था, प्रेम ने राधा रानी का रूप लिया था, तो ये कोई शरीर नहीं थी। और यहाँ देखिए, ओ माय गॉड, अब तो मैं बहुत बहुत शॉक्ड हो गई हूँ। आज मुझे माफ़ कीजिएगा माता रानी, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। पता नहीं क्यों आपने विज़न ही ऐसा दिया है, तो मेरा मन कर रहा है बताने का। अगर मैं गलत कर रही हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आप माँ हैं, कर देंगी माफ़। मैं माफ़ी इसलिए मांग रही थी कि अपने एक्सपीरियंस बताना नहीं चाहिए था। आज ड्रीम में मुझे, हालांकि ये मुझे लॉइन जो है वो खड़ा दिखा था और खड़े लॉइन पे माता रानी बैठी दिखी थी, और हालांकि उनकी गोद में ये गणेश भगवान जी नहीं थे, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिलता जुलता विज़न दिखा था। ये शेर खड़ा था और उस पर ऐसे ही कई भुजाओं वाली माता रानी बैठी हुई थी। ये विज़न मुझे आज आया था। और आज मेरी एक स्वीट सी फ्रेंड ने अपनी यूट्यूब कम्युनिटी पे एक पिक डाली थी, 2 पिक डाली थी, और दोनों पिक के पोस्चर जो ड्रीम में मुझे माता रानी ने अकारण कृपा कर दी थी। मैं तो इस लायक ही नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ कि ईश्वर मेरे ड्रीम में आए। वो तो ईश्वर की कृपा है जो ड्रीम में आते हैं। वो ये तो वही जाने कि वो इतनी बड़ी कृपा करते हैं इस अकिंचन पे, जो किसी लायक नहीं, जिसे कुछ नहीं आता जाता, उस पर ईश्वर इतनी बड़ी कृपा कर देते हैं। और आज की रीडिंग में भी माता का आना, तो फिर मैं कह नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा थैंकफुल, इनके लिए भी थैंक भी क्या करूं। और नवरात्र चल रहे हैं, तो मैं जब जाना पड़ता है बाहर, मैं गई थी आज, रास्ते में माँ के झंडे मिलते रहे। लोग झंडे ऑफर करते हैं, झंडे चढ़ाते हैं ना माँ को बहुत बड़े बड़े सजा के। तो रास्ते में जाते हुए मैं सोच रही थी, माँ सब तुम्हारे लिए इतना सब कुछ करते हैं और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रही हूँ। तो मुझे अंदर माँ ने आंसर दिया कि बेटा मैं माँ हूँ ना, और माँ के लिए सबसे बड़ी दौलत होती है उसके बच्चे खुश रहें। तुम जब हंसती हो ना, तो मुझे अंतरात्मा से खुशी मिलती है। तुम जब हंसती हो ना, अंतरात्मा, मैंने वर्ड बोल दिया, जुबान है, इंसान की जुबान है, वो अंतरात्मा बोल गई, बल्कि माँ की खुशी, माँ ईश्वर की अंतरात्मा क्या होगी। ईश्वर तो अंतरात्मा ही तो ईश्वर है। वो मैं डिस्क्राइब पता नहीं मैं कर भी नहीं पाऊंगी। और शायद आप अगर किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से प्लीज़ मत लीजिएगा कि मैंने ईश्वर की अंतरात्मा बोली है, ईश्वर ही तो सब कुछ है। लेकिन माँ ने मुझे यही आंसर किया था कि माँ की खुशी तो बच्चे की खुशी में होती है। एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर किया था, तो इसलिए शायद मेरी जुबान से माँ अंतरात्मा निकल गया, ईश्वर की अंतरात्मा। माँ की जो आत्मा होती है उसकी खुशी बच्चे की खुशी में होती है। माँ ने मुझे आंसर किया था, तुम खुश होती ना, तुम बस खुश होती हो, वही तो मेरे लिए सब कुछ है ना। तुम क्यों सोचती हो कि तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर रही। तुम जितना खुश रहोगी वही मेरे लिए सब कुछ होगा, तुम बस खुश रहा करो। इतना इतना प्यारा आंसर किया था माँ ने। ये आज की ही बात है। तो डियर प्लीज़ प्लीज़ आप, और ये आपकी ओर से कार्ड आया है, बहुत बहुत पावरफुल एनर्जी का कार्ड है बहुत। इसकी मैं म्यूचुअल एनर्जी चेक कर लेती हूँ। भगवान नरसिंह आ गए हैं आपकी हर नेगेटिविटी को खत्म करने के लिए, आप दोनों की, आपके डिवोशन को बचाने के लिए, आपको नेम एंड फेम यानी सब कुछ दिलाने के लिए। इसकी कहानी तो माफ़ कीजिएगा, भगवान नरसिंह की कहानी तो सनातन में है तो सबको ही पता होगी, नहीं पता होगी तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एक प्रहलाद भक्त थे जो ईश्वर को बहुत बहुत सब कुछ ही मानते थे, और उनके पिता बिल्कुल मना करते थे कि नहीं ईश्वर को नहीं मानो, मुझे ईश्वर मानो। तो उनकी भक्ति की वजह से भगवान ईश्वर को ये रूप लेना पड़ा था। ये रूप इसलिए लेना पड़ा था कि हिरण्यकश्यप ने ये वरदान मांगा था कि मैं ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर में, ना बाहर, और ना अस्त्र से, ना शस्त्र से। तो ईश्वर को ये रूप लेना पड़ा था कि ना घर है, ना बाहर है, दरवाजे की दहलीज है, ना अस्त्र है, ना शस्त्र है, ईश्वर के नेल्स हैं, ना मानव है, ना पशु है। तो आधा धड़ मानव है और ऊपर नर सिंह का सिर है। तो और ना सुबह, ना दिन है, ना रात है, शाम है। तो ये उसके वरदान की वजह से भगवान को ये रूप लेना पड़ा था, और मारा इसलिए था कि इनका बेटा जो प्रहलाद इतनी पूजा करता था और उसको सताया था। तो यहाँ पता नहीं क्यों ऐसा इंट्यूशन आया कि मैंने इसको डिस्क्राइब किया। हो सकता है कोई ऐसे व्यूअर हो जिनको ये स्टोरी ना पता हो, तो शॉर्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दी, ईश्वर की मर्जी होगी। लेकिन
यहाँ आपके लिए मैसेज यही है, जो ये स्टोरी जानते थे, मैसेज यही है कि ईश्वर जैसे प्रहलाद के लिए नरसिंह का रूप लिया था, वैसे आपके ईश्वर, आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, चाहे किसी भी रिलीजन से हो, स्ट्रॉन्ग मुझे इंट्यूशन है कि आप चाहे किसी भी रिलीजन से हो, आप जिस ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वर आपके लिए कोई भी रूप धर के आपकी नेगेटिविटी को मारेगा। आप अगर मटेरियल वर्ल्ड में नेगेटिविटी को फेस कर रहे हो, ऐसे लोग, आप मटेरियल वर्ल्ड में लोग आपको परेशान कर रहे हैं, तो उन लोगों को सबक सिखाएंगे ईश्वर। और अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और डीमंस आप पे अटैक कर रहे हैं, तो उन डीमन का ये हश्र होगा। ये मीनिंग है, और ये आपके और आपके पर्सन दोनों के लिए है। आपकी डिवोशन को, आपके मटेरियल वर्ल्ड की ग्रोथ को, हर तरीके से, आपके यूनियन को भी हर तरीके से, क्योंकि आप डिवोशन की राह पे चलेंगे, आप ग्रोथ करेंगे, तो फिर यूनियन तो आपका सेफ होगा ही। तो उसको सेफ करने के लिए, हर तरीके से आपको सेफ करने के लिए भगवान ये रूप धर रहे हैं। जिस रूप से आपकी सुरक्षा हो सकती है वो रूप धर रहे हैं। प्रहलाद की सुरक्षा इस रूप से हो रही थी, आपकी जिस रूप से सुरक्षा होगी, ईश्वर वो रूप धर के आपकी सहायता कर रहे हैं। अब मैं क्या कहूँ इस रीडिंग के बारे में। ईश्वर को आप लोग जितना थैंक बोल सकें उतना बोलते रहिए, जितना बोल सकें। हम लोग लायक नहीं है ईश्वर को थैंक बोलने के, फिर भी हम जो कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। ईश्वर को जितना थैंक आप बोल सकते हैं बोलते रहिए, प्लीज़ बोलते रहिए। ईश्वर ने बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग्स दी हैं आपको। गॉड ब्लेस यू। जय श्री कृष्णा।